राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सकट चौथ 2025 में कब रखा जाएगा, सकट चौथ का व्रत के दिन की पूजा और शुभ मुहूर्त, पूजन का मुहूर्त आदि आइए जानते हैं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्र कुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे ज़्यादा है। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उसकी संतान हमेशा निरोग रहती है। माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की उपासना की जाती है। उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस बार सकट चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ के पूजन का शुभ मुहूर्त जानते हैं। उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को की सुबह 4:06 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगा। सकट चौथ के दिन पूजन के लिए पहला मुहूर्त है सुबह 5:27 से 6:21 तक और दूसरा मुहूर्त है सुबह 8:34 से 9:53 तक। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात्रि में 9:09 पर रहेगा। अब आइए जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि। तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला व्रत करना होता है। इसके बाद रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद उसकी परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और चंद्रदेव और भगवान गणेश ने अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके जीवन में कोई कष्ट न होने का आशीर्वाद बच्चों के लिए मांगती हैं। नियमानुसार इस दिन का व्रत दूध और शकरकंदी खाकर खोला जाता है। इसके बाद अगले दिन व्रत करने वाली महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी माना गया है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। मंत्र है श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः। आप दोनों में से कोई भी सा मंत्र बोल सकते हैं या गणेश जी का केवल नाम ही ले तो भी अच्छा है। अब आइए जानते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सकट चौथ व्रत की पहली कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को स्नान घर से बाहर खड़ा करके यह आदेश दिया कि जब तक मैं खुद स्नान करके घर वापस न आ जाऊं तब तक तुम कहीं किसी को भी अंदर आने की इजाज़त मत देना। अपनी माता की बात मानकर गणेश जी स्नान घर के बाहर से ही पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने आए, लेकिन माँ पार्वती ने गणेश भगवान को पहरा देने का आदेश दिया था, इसलिए उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोका। इस बात से शिव जी बेहद क्रोधित हुए और उन्हें अपमानित महसूस हुआ। ऐसे में उन्होंने गुस्से में अपने त्रिशूल से भगवान गणेश पर प्रहार किया, जिससे उनकी गर्दन कटकर गिर गई। जब माँ पार्वती स्नान घर से बाहर आई तो उन्होंने गणेश जी का कटा हुआ सिर देखा और रोने लगी।
और उन्होंने शिव जी से कहा कि उन्हें किसी भी हाल में भगवान गणेश को सलामत वापस करना चाहिए। तब रोती भी लगती पार्वती को शांत करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर भगवान गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से भगवान गणेश जी को दूसरा जीवन मिला और उसके बाद इसी दिन से सकट नाम पड़ा। सभी माताएं अपने बच्चों की सलामती और लंबी उम्र की कामना के लिए माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करने लगी। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।